क्या किया जाए, फ्रेशर्स आखिर जाएं तो कहां जाएं। IIM संबलपुर, दैट इज अ बेबी IIMs, ने भी फ्रेशर्स को टाटा बाय बाय कर दिया है इंटेंशनली। ये क्या है क्या नहीं है, मैंने भी अपने प्रेडिक्टर में बताया था कि IIM संबलपुर से आपके कॉल्स आने के हाई चांसेस हैं एज पर द RTI डेटा जो 4-5 साल से चल रहा था, उनका जो इंटरनल बातें हो रहा था वो चल रहा था, बट कुछ लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ऐसा चेंज किया, ऐसी गुगली मारी कि फ्रेशर्स को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लूंगा ही नहीं। ब्लैकी में अगर देखा जाए तो बैंगलोर, लखनऊ फ्रेशर्स को लेते नहीं है, इंदौर इज द प्रोफाइल ड्रिवन कॉल, के इज द प्रोफाइल ड्रिवन कॉल्स, अहमदाबाद पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, सी इज ओनली थिंग जिसमें मैं 99.78 लाऊंगा तो मेरा कॉल्स आएगा। तो यहां पे बात होती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप IIM संबलपुर के डेटा से मतलब डेट से उनके कॉल से खुश नहीं हो तो आप RTI कैसे ड्रॉप करोगे, मैं ये भी बता दूंगा आपका कि आपका रैंकिंग क्या है, आपका हक है। देखो RTI का रिप्लाई जो आएगा वो 30 से 45 डेज के बाद आएगा, तो आप उससे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो होना था वो हो गया है। बट अगर आप जानना चाहते हो कि आप कहां पे फंस रहे हो, क्या हो रहा है, देन RTI इज इंपॉर्टेंट, एल्स नहीं। तो यहां पे मैं बात करना चाहता हूं, लोगों ने मेरे को मैसेज करके भी बोला, अपने ग्रुप में भी बोला कि सर मतलब जो चलता रहता है कि आपका जो प्रोफाइल प्रेडिक्टर है वो गलत है। तो एक्सेप्ट 2 कॉल को अगर आप बोलते हो आउट ऑफ 80 कॉल्स में से 2 कॉल्स अप एंड डाउन हो गए ड्यू टू देयर इंटरनल पॉलिसी, आप बोलते हो प्रोफाइल गलत है, तो शायद आप किसी ना किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बॉट हो या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले गए हो। मैं दोनों में आपको माफ करता हूं, कोई बात नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं IIM संबलपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरी डेटा के साथ इस वीडियो में। बाकी आपको समझना होगा ये एक वेकअप कॉल है, किसके लिए, फ्रेशर्स के लिए भी ये एक वेकअप कॉल है। इसे हमें पता रखना होगा कि हम अगर आप MBA की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कैसे करें। दीज आर द फ्यू स्क्रीनशॉट जो मैं आपके शेयर करता हूं। 97.5 डिंट गेट, 99.06 जिम, 987 प्रोफाइल लेकिन कॉल्स नहीं आया है, 99 प्लस पे भी हमें कॉल्स नहीं आया है, 99.69, 98.89, 99 को भी नहीं कॉल्स आया है और आएगा भी नहीं, जो इस बार उन्होंने ऐसा खेल खेला है। हम ओल्ड IIM से ये एक्सपेक्ट करते थे बेबी IIMs ऐसा करेगा। यहां पे संबलपुर बोल सकता है तुम बेबी IIMs क्या बोल रहे हो, बेबी IIMs के भी तो अपने प्लेसमेंट्स के रिपोर्ट्स होते हैं, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हमने IIM संबलपुर को पिंक IIMs बना के देख लिया, नहीं हुआ, हमने गर्ल्स को डाला कम, अब हम वर्क की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, या हम वो बच्चे चाहते हैं जो यहां के रोए नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो है न्यू IIMs में और बेबी IIMs में, खासकर बेबी IIMs में प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स तो हो रही है, इंटेक्स हम बढ़ाए जा रहे हैं। MBA था, MBA BA करने वाले भी है हम लोग, मैंने BA का भी कोर्स ले आया है, तो अब हम कैसे करें, हमें कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे आपसे खेल रहे हैं, ये क्या खेल हो रही है क्या खेल नहीं हो रही है मैं इसमें आपको बताऊंगा। बट गलती कहां पे है, यहां पे गलती जो हो रही है वो हो रही है कि हम, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज पैसे लग के अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत मुश्किल होता। 99.49, 99.4, 98.46, 99.44 कॉल्स नहीं आ रही है, नॉन इंजीनियर्स को भी नहीं आ रही है। पहले तो जेम मार्क आ रहे थे, तो जनरल इंजीनियर मेल को प्रॉब्लम है बिकॉज डाइवर्सिटी पॉइंट नहीं मिलता है। लेकिन अब एक नया जो चीज देखा जा रहा है दैट इज फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो और मेल हो तो FM जो ये हो रहा है वो जेम से ज्यादा डेडली हो रहा है। अगर आप जेम के साथ फ्रेशर हो तो फिर तो आप बहुत ही ज्यादा बेस्ट देना होगा अगर आप कुछ कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। मैं यहां पे एक बात और क्लियर कर दूं, ओनली दीज आर नॉट द एंड ऑफ द IIMs। बाकी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं जहां पे आपके होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां पे प्रिपेयर करो, अपना बेस्ट दो। इन सब बातों पे हम क्यों परेशान हो, ये बात सिमिलरली कही गई थी कि तुम्हारा देखो 99.69 है, तुम्हें संबलपुर से कॉल नहीं आया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें और कहीं जाना है। ये आप एक बात बोल सकते हो थर्ड पार्टी के रिस्पेक्ट में, तुम्हें तो और कहीं जाना है, तुम यहां पे क्यों परेशान हो रहे हो। बट अगर उस पार्टी को देखो जिसका 99.69 आया है, वो अगर सोचता है कि मेरे को संबलपुर ने भी कॉल नहीं दिया, क्या है क्यों है, ये जानने का हक सबको होता है कि आखिर मुझे तुमने कॉल नहीं दिया, आखिर रीजन क्या है, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, इज दिस द क्राइटेरिया चेंज। तो अगर हम क्राइटेरिया चेंज की बात करें, दैट इज कैट का 40% वेटेज होता है, 10th का 3% वेटेज, 12th का 3, ग्रेजुएशन का 4, वर्क एक्स 20 एंड द 5। यहां पे वर्क एक्स का बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। कैट का 50%, मतलब कैट के 20% से 30% का गैप, मतलब मान लो 20% का गैप भी आपके वर्क एक्स क्राइटेरिया को मैप नहीं कर सकता है। 99.99 अगर आपका है, या अगर आप बॉटम 80 पे भी हो लेकिन वर्क एक्स में फुल पॉइंट ला रहे हो, तो आपको कॉल्स आने के चांसेस हैं।
तो ये तो बात मुझको पहले से पता थी, हमें उस टाइप से काम करना चाहिए था, बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्राइटेरिया इस बार की नहीं है, ये क्राइटेरिया लास्ट ईयर का भी है। लास्ट ईयर संबलपुर कैप से बाहर निकला था, क्योंकि उन्हें पता था कि कैप में हमें कुछ वैल्यूज नहीं मिल रही है, तो कैप से बाहर निकला, देन प्रोसेस किया। इनके कट ऑफ बहुत डाउन हुए, लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे संबलपुर में, कट ऑफ बहुत डाउन हुआ। देन अपने डाउन कट ऑफ पे उन्होंने इंटरव्यूज ली, देन उसके बाद प्रोसेस किया एंड फाइनली समर प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं, आप जब एडमिशन प्रोसेस 26-28 देखोगे तो ये आउट ऑफ 75 की बात कर रहे हैं। आप जब लास्ट ईयर का प्रोसेस देखोगे तो ये आउट ऑफ 80 का था। जेंडर डाइवर्सिटी 10 पॉइंट्स था, लास्ट ईयर जेंडर में 5 पॉइंट्स कम किया। लोगों को खुशी हुई कि जो ठीक है जेंडर डाइवर्सिटी में आप कम कर रहे हो, मतलब मेल को थोड़ा सा वेटेज दे रहे हो। बाकी कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। 40-33 जेंडर डाइवर्सिटी में ओनली चेंजेस हुई है। इस चेंजेस के को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैंने अपना प्रोफाइल मैपिंग सीट का बैकएंड अपडेट किया था, और बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद, बहुत सारे इंटरनल डेटा को स्क्रूटनी करते हुए किया था। फॉर एग्जांपल अगर आपका 99.39 है तो आपका पीपीआई स्कोर 47 होता है। अगर आप 97 हो तो भी आपका पीपीआई स्कोर 47 ही होता है। लेकिन अगर आपका वर्क एक्स पॉइंट आता है तो आप वर्क एक्स पॉइंट के साथ देखो आप कितना बड़ा जंप ले रहे हो, कितना बड़ा जंप ले रहे हो। 93 परसेंटाइल का जो प्री पीआई स्कोर है 57 है विद द 18.33 का वर्क एक्स, और 99.31 का 47 है, मतलब 10 पॉइंट का अंतर है। संबलपुर ने पहले भी बोल दिया था, तो सर आपने इसको क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया? ये था लास्ट ईयर भी मैंने इस पे काम किया था। लास्ट ईयर संबलपुर के सारे कॉल्स 100% सही थे। इस बार थोड़ी सी गलती हुई, और ये गलती क्यों हुई मेरी नहीं, वो संबलपुर की तरफ से स्ट्रेटेजिक कॉल कुछ लिया गया है। मैं उसको डिस्कस करता हूं क्या है क्या नहीं है। तो पीआई बहुत स्कोर अपडेटेड है। मैंने यहां पे अपडेट क्यों किया? बिकॉज इन्होंने जो बताया, इन्होंने स्ट्रेटेजिक जो चेंज की है वो पहला क्या किया है, ये द स्कोर ऑफ द वर्क इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टोटल मंथ कंप्लीटेड वर्क एक्सपीरियंस एट द 31st दिस टेबल 3 प्रोवाइड अ डिटेल ऑफ द मार्क डिटेल वर्क एक्सपीरियंस फॉर द नंबर्स मंथ फॉलिंग इन बिटवीन एंड्स, स्कोर भी अकॉर्डिंगली इंटरपोलेटेड। इसके बीच का स्कोर इंटरपोलेटेड होगा। इन्होंने यहां पे जो चेंजेस कर दी है वो क्या कर दिया है, 25.5 डेज मंथ को एक मंथ का ऊपर नीचे अपडेट हुआ है। क्या हुआ है, यहां पे जो डेटा लोगों ने फीड किया था मैंने उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेट किया है। देन वहां पे जो संबलपुर में जो डेटा फीड हुआ है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, दैट्स व्हाई मैंने इसको अपडेट कर दिया है एज पर द संबलपुर डेटा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो पहले 0.83 का गैप था वो अब गैप मिनिमाइज हो रहा है। तो मतलब ये जो प्री पीआई स्कोर मैंने कैलकुलेट किया था और जो प्री पीआई स्कोर संबलपुर ने आपको रिलीज किया है, मोर और लेस सबके सेम वैल्यूज दिख रहे हैं। आई कैलकुलेट ऑन 4 डिजिट, उन्होंने डबल डिजिट में इंटरपोलेट किया है। तो सर गलती कहां हो गई? तो आइए हम देखते हैं कि गलती हुई कहां पे, कैसे हुई। ये आपको सबसे पहली बात सोचने वाली है क्या, ये जो कट ऑफ है ये 75 पे है। इस बार कट ऑफ का ओवरऑल कम हुआ है और ये 80 पे है। जब आप टोटल ओवरऑल कम करते हैं तो आपका कट ऑफ कम होता है। आपका कट ऑफ क्या होता है? कम होता है, वेटेज कम होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आपको खुद से एनालाइज करना है तो ये हमारा प्री पीआई स्कोर का कट ऑफ था। इस प्री पीआई के स्कोर के कट ऑफ को अगर मैं लास्ट ईयर के आरटीआई डेटा से देखना स्टार्ट करूं, ये लास्ट ईयर का आरटीआई डेटा है। मैं कभी भी मिनिमम पे काम नहीं करता हूं, मैं उससे ऊपर और इसके बीच में काम करता हूं। अगर 80 पे 35 स्कोर आता है जिसमें आपको ये पता है कि 5 मार्क्स गर्ल्स को ही मिला होगा, तो 75 में मिनिमम 30 जाना चाहिए। दिस इज द प्लेन मैथ्स जो सबको पता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर 80 का मिनिमम 35.25 है तो ये मिनिमम गर्ल्स का ही होगा। 98 से 99% चांस है ये मिनिमम गर्ल्स का ही होगा। मैक्सिमम गर्ल्स का ही जनरली जाता है। अगर आपको देखना है तो मेरे पास वो बॉयज और गर्ल्स के भी सारा डेटा है कि आई एम संबलपुर में बॉयज को मैक्सिमम कितना है मिला, गर्ल्स को कितना मिला। तो ये जो मिनिमम है ये गर्ल्स का है। तो अगर 80 पे 35.28 जनरल के लिए मिनिमम गर्ल्स का है, तो फॉर द अगर मैं गर्ल्स को 5 पॉइंट कम कर दूं तो मिनिमम 30 जाना चाहिए। मिनिमम कितनी जानी चाहिए? 30 जानी चाहिए। यहां पे कितना जाना चाहिए? 17 जाना चाहिए। ये मैं सारे डेटा को मैंने चेक किया कि ये डेटा किसका है, गर्ल्स का है या बॉयज का है। उस डेटा को सिंस ये बात करते हैं कैट परसेंटाइल पे, तो बाकी तो कहीं कुछ सीएस में चेंज नहीं होगा। यहां पे अगर आइडियली आप बात करोगे, कोई अगर नॉर्मल जो कहीं और प्रिडिक्टर चलता है वो 80 पे 35 करते हैं तो 75 पे 30 देंगे और इसको कितना करेंगे 32 33। मैंने आइडियली 12 मार्क्स इंक्रीज कर दिया है। मुझे ये पता था कि इंटरनल ये कुछ करने वाले हैं।
मैंने कितना इंक्रीज किया, 12 मार्क्स। 12 मार्क्स पे आपके हाई कट ऑफ्स को दिखाएंगे। ऑन एन एवरेज 8 to 12 मार्क्स को मैंने जंप किया है, विच इज ऑन अ वेरी हाइयर साइड। किसी भी आईएम्स में इतना जंप मैं नहीं देता हूं, मैंने जंप दिया। हाउ कम्स, आपको मैं फिर से समझाता हूं। 80 पे अगर 35 पे आपका कॉल्स आ रहा है तो 75 पे आपको 30 पे कॉल्स आना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी जंप करोगे, चलो और ठीक है, वेटेज वर्क एक्स को ये देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मुझको पता है स्टार्ट कर रहे हैं, तो 30 से नहीं 36 37 पे जाएंगे। मैंने हाइप करी, हाइप करके कितना किया, 42 किया, एंड बेस्ड ऑन द इंटरनल डेटा रिसर्च के बेसिस पे मैंने सबको बढ़ाया है। जनरली मैं कैटेगरी जनता को बहुत रेयर छूता हूं बिकॉज ये लोअर कट ऑफ पे भी आता है, बट इस बार संबलपुर ने कैटेगरी के को भी बक्सा नहीं है। उनका बोलना है कि हमने सब कुछ ट्राई की और दीज आर द कट ऑफ जो मुझे लगता है आइडियल होना चाहिए, बट संबलपुर ने इसको भी सरपास किया। उन्होंने बोल दिया कि देखो हमने गलती कुछ करी है, हमने अपनी गलतियों से सीखा है या गलती को एक्सपीरियंस से सीखा है। आप ये देखिए, आप अगर अभी जो बैच पास आउट हो रहा है 24-26, ये कैप के थ्रू था, ये याद रखिएगा, ये कैप के थ्रू था। दैट वाज द फीमेल 76%, फीमेल का वेटेज कितना था, 76% था, ये कैप के थ्रू था। लास्ट ईयर इन्होंने जेंडर में कितना पॉइंट दिया, 10 पॉइंट्स, बट उसके बाद जो न्यू बैच जो स्टार्ट किया उन्होंने, उसमें जेंडर ड्रास्टिकली डाउन हो गई। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हमने वेटेज 20 रखा, हमने वेटेज 10 रखा जेंडर्स का, लेकिन हमारे जेंडर का 10 वेटेज रखने के बाद भी जेंडर ड्रास्टिकली डाउन हो गया। चाहे वो एमबीए हो या एमबीए बीए हो, बीए में तो गर्ल्स ज्वाइन ही नहीं की, बिकॉज संबलपुर ब्रांड्स को लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, हम कहीं और जा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि गर्ल्स को कहीं ना कहीं और सीट मिल जा रही है, तो हम ऐसा करते हैं गर्ल्स का परसेंटेज कम कर देते हैं। इससे हमें कोई फायदा नहीं होता है। हम गर्ल्स को अगर हायर मार्क्स भी दें ना, अगर हम गर्ल्स को हायर मार्क्स भी दें तो गर्ल्स का इंटरव्यू हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, बट हमें ज्वाइन नहीं करनी है। ये उनकी लर्निंग्स है, उन्होंने ज्वाइन, ये मैंने देखा था, ये एनालिसिस को मैं, तो उन्होंने कहा कि वर्क एक्स को पॉइंट्स को हम इसको कम करते हैं और वर्क एक्स बनता मतलब बॉयज को ज्यादा चांसेस देते हैं। संबलपुर में बॉयज ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, ये देखने को मिला है। ये जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है, जब हम कैप से बाहर निकलते हैं, पहले तो हम फोर्सफुली गर्ल्स को ले रहे थे बिकॉज कैप के थ्रू थे, तो कैप में गर्ल्स है, कहीं और नहीं, कहीं और आप ज्वाइन कर दो, पैसे पेमेंट कर दो, पैसे पेमेंट करने के बाद आपका पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। संबलपुर में लोगों ने गर्ल्स को ज्वाइन करने का मौका दिया कैप के थ्रू, बट लास्ट ईयर गर्ल्स वाज डिप लाइक एनीथिंग, ओनली 39%, मतलब पिंक आयम्स का सपना इनका टूट गया। लोग ये पिंक आयम्स क्यों बनाना चाहते हैं? पिंक आयम्स बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको एनआईआईएफ रैंकिंग में स्टेटस मिलना स्टार्ट होता है। सिंस हमारे पास गर्ल्स ज्यादा है, एनआईएफ रैंकिंग 34 पे हम स्टैंड कर रहे हैं। सिंस हमारे पास गर्ल्स ज्यादा है, एनआईएफ रैंकिंग 34 पे स्टैंड कर रहे हैं। हमारे पास गर्ल्स नहीं है, हमारी एनआईएफ रैंकिंग कहां गई, 34 पे अभी भी हम स्टैंड कर रहे हैं। शायद ये आपका दिखता है, ये रैंक कौन सा है, 25, दूर हमने कहीं लिखा है। यहां पे क्या है, एनआईएफ रैंकिंग 34 है, ये यहां पे हमने बोल्ड करके लिखा है। अब अगले साल सिंस गर्ल्स डाउन हुई है तो इनकी एनआईएफ रैंकिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे तो जा सकती है, देखते हैं। अब रही बात कि वर्कएक्स जनता हमें ज्वाइन कर रही है, बॉयज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इन्होंने एक चीज बात और देखी कि हमें हाई परसेंटाइल लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जो मैं आपको बताता हूं, हमें हाई परसेंटाइल लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दिस इज द लर्निंग। सो दो लर्निंग संबलपुर के डेटा से निकल के आ रहा है। पहला, गर्ल्स हमें ज्वाइन नहीं कर रही हैं, हम उन्हें कितना भी वेटेज दे दे हमें भाव नहीं दे रही हैं लड़कियां। और दूसरे क्या है, हाई परसेंटाइल जनता कहीं और चलता है, भाव नहीं, तो हम हाई परसेंटाइल को कॉल नहीं देंगे। हाई परसेंटाइल को कॉल नहीं देने का क्या मतलब है, हम हाई परसेंटाइल फ्रेशर्स को कॉल नहीं देंगे। ये टेक लिया गया है इस बार। वी डू नॉट गिव द फ्रेशर्स कॉल ऑन द हाई परसेंटाइल। हम कॉल्स किसको देंगे, हम वर्कएक्स जनता को कॉल देंगे, बिकॉज वर्कएक्स जनता मेच्योर होती है, वो बेचारी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेगी, और वर्कएक्स जनता आने से साथ हमारा प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाए। ये एक और मिथ है कि अगर वर्कएक्स जनता आती है तो प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, प्लेसमेंट फिगर बेटर होता है, ये एक मिथ है, ये याद रखिएगा। हमें अच्छा प्रोफाइल माना जाता है, एकेडमिक्स अच्छी हो, गर्ल्स हो, और वर्कएक्स में कंपनी का अच्छा ब्रांड दिखे, तो उन्होंने कंपनी ब्रांड को भी इनकॉर्पोरेट करने का बहुत ज्यादा किया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी जो ना क्वालिटी वर्कएक्स का बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, या बहुत जगह क्वालिटी वर्कएक्स होती है। यहाँ पे क्वालिटी वर्कएक्स का मतलब आपने जो काम किया है वो कितना अच्छा किया है, और जो काम किया है वो किस कंपनी में काम किया है। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी होगी तो हमें रिक्रूटमेंट को दिखाने का मौका मिलेगा कि हमारे यहाँ बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो वर्कएक्स को वेट दिया गया है। जैसे ही इन्होंने वर्कएक्स को वेट दिया और इन्होंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, जो कि सिंपली दिख रहा है कि अगर मैं अपने कॉल सीट में आऊं, और इन्होंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया 99 पे, अगर मान लो कि ये 39.5 है,
यहां पे 3 मार्क्स, यहां 3 मार्क्स, यहां 3 मार्क्स, अगर मैं सबको ऐड कर दूं कि डिसेंट प्रोफाइल हो तो 49.5 मार्क्स मिलेगा, बट मैं कट ऑफ उससे ज्यादा रख दूंगा। तो 47 48 पे भी बच्चों को कॉल नहीं आई है, जो कि लास्ट ईयर आई कितनी थी 35 पे। लास्ट ईयर कॉल कितने पे आई थी 35 पे, मैं बता रहा हूं द बॉटम, मैंने आपको आरटीआई दिखाया है, 35 पे कॉल्स आई है, और ये 47 पे भी लोगों को कॉल्स नहीं आई है। अगर लास्ट ईयर 35 पे आती है, 5 पॉइंट डाउन करते हैं, तो इस साल 38 पे कॉल्स तो आना ही चाहिए था। मैंने 32 किया, इन्होंने कहा नहीं आई है। तो यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। हम कॉल्स किसको देंगे? जब वर्क एक्स में आप पॉइंट लेके आओगे तो मैं आपको कॉल दूंगा। तो ये कॉल्स वर्क एक्स पॉइंट के ज्यादा रही है। मैंने सबको बोला कि आपका हाई चांसेस है एज पर माई एक्सपेक्टेशन। तो ये वर्क एक्स जनता को कॉल दे रहे हैं इसको, बिकॉज वर्क एक्स से 62 होता है, 11.55 इन बच्चों को कॉल मिल रहा है। इन बच्चों को, इस बच्चे को कॉल नहीं मिल रहा है। 92.53 पे कैटेगरी कॉल नहीं मिल रहा है। यहां पे कॉल्स मिल रहे हैं, यहां कॉल्स नहीं मिल रहा है। 6.67 पे आपको यहां पे कॉल्स नहीं आएगी। 82.9 पे ऐसे भी जिन्होंने कॉल नहीं था। 99.66 का 47 है, कॉल्स नहीं आ रही है। सो आई एम संबलपुर ने 99 को कहां डाल दिया है? अपर लिपर क्राइटेरिया। अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो आप अगर फ्यूचर में देख रहे हो, अगर आप चाहते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बॉस, अगर ग्रेजुएशन मेरा हो गया है तो हम वर्क एक्स के साथ कैट की तैयारी करेंगे, या हम कैट में 99.99 लाके ये सब संबलपुर वंबलपुर कॉलेज को दिमाग में नहीं लगाएंगे, हम कहीं और रखेंगे। लेकिन बुरा तो लगता है कि कॉल्स क्यों नहीं दिया मुझको तुमने, हमने फॉर्म्स भरे थे, तुम्हें कॉल्स तो देना चाहिए। बुरा तो लगता है। दैट्स बुरा लगने पे मैंने कहा कि जब आपको, बहुत सारे लोग इसकी उम्मीद में भी थे कि मेरे को संबलपुर से कॉल आएगा, क्योंकि आपने सर अभी तक जो भी बताया था ऑलमोस्ट मेरे सारे सही थे। संबलपुर से मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, उसके इंटरव्यू के लिए मैं अपना बेस्ट देने को तैयार थी, कॉल आना चाहिए था, इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए था। तो मैंने कहा चलिए आते हैं, आरटीआई ड्रॉप करते हैं। देखो आरटीआई से कोई चेंज नहीं होने वाला है, आपका जो हो चुका है वो हो चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए, हमें कितना रैंक है, कहां से मैं मिस की, कि अगली बार मैं सीख पाऊं, तो आप आरटीआई ड्रॉप कर सकते हैं। rti.online.gov.in इज द साइट, आप यहां पे जाएंगे। ठीक है, मैं आरटीआई के बारे में आपको बता दूं कि व्हाट इज द आरटीआई का साइट क्या है। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी कम हियर। सो ये जो साइट है, ये साइट है आपकी rti.gov.in। नाउ कम, सो द rti.online.gov.in ये साइट है। आप यहां पे आरटीआई को करेंगे। यहां पे जाके आप दो काम कर सकते हैं। पहला तो आप क्या है कि लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, या डायरेक्ट सबमिट रिक्वेस्ट में जा सकते हैं। आप आरटीआई जाइएगा, सबमिट रिक्वेस्ट जाइएगा, यहां पे सबसे नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड करोगे, आप इसको सबमिट करोगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। चलो मैं कुछ भी मैंने पहले से बना रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप लॉगिन करके भी, अगर आप लॉगिन करके भी जाओगे तो आपको अपना ईमेल आईडी तो डालना ही होगा, gmail.com। और मैं कोई एक मोबाइल नंबर डालता हूं, दिस इज रैंडम मोबाइल नंबर, क्योंकि जो भी आएगा वो आपके ईमेल पे आता है, 915VYZ। सबमिट। मैंने अब यहां पे अपना, आपको सबमिट रिक्वेस्ट में जाना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालनी है, और वेट करना है। इनका थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल पे क्या आएगा? ओटीपी आएगा। ओटीपी जो हमारा है उसको हम डालते हैं 133712 एंड ओटीपी को सबमिट करते हैं। ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपका आरटीआई रिक्वेस्ट ओपन होगा। यहां पे आपको क्या करना है? सर्च पब्लिक ऑथोरिटी में जाना है और संबलपुर सर्च करना है। संबलपुर सर्च करोगे तो आईएम्स का आएगा। तो यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आईएम आएगा। यहां पे आपका नंबर, आपका डिटेल होगा, एड्रेस आप डाल दीजिए, आपको जो भी डालना है। पिन कोड आप डालना, कंट्री इंडिया है, स्टेट ये सब डालने की जरूरत है नहीं। सिटीजनशिप है, बिलो पॉवर्टी लाइन नो, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हूं। आपसे 10 रुपीज का बोला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैं जो दे रहा हूं उस फॉर्म को आप वहां पे एज इट इज पोस्ट कर देना। ठीक है, जो मैं आपको दूंगा आपको एज इट इज यहां पे पोस्ट कर दीजिएगा। वो आपको वहां पे दिखा देगा कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए लेट्स सी, हम देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड।
दिस इज द केस। यहां पे जाएंगे और मैं आपको अपने ग्रुप में भी ये डाल दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। माई डिटेल्स आर एज फॉलोज। माई कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहां पे इस डैश लाइन को हटा दोगे, जो भी है आप उसको डाल दो। आपका ईमेल आईडी जो भी है आप यहां पे इस जो डैश है ना, इस डैश को हटा दीजिएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहां पे डाल दो .com। आपकी जो भी कैटेगरी है इस कैटेगरी को यहां पे डाल दो एंड बिलो इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना शायद कॉपी पेस्ट में, वो नहीं आएगा आपका, आप इंटर कर दो। एमबीए कोर का डेटा है, प्लीज शेयर द एमबीए कोर का डिटेल इन माई कैटेगरी, यहां पे आप कैटेगरी लिख दीजिए। व्हाट यू आर आस्किंग, आप क्या आस्क कर रहे हो, प्लीज शेयर द मिनिमम कंप्लीट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड फॉर एमबीए 26-28। यहां पे देखो जो माइनस डैश है ना, वो डैश होगा, माइनस साइन मत डालना, अदरवाइज स्पेशल कैरेक्टर में इसको नहीं लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज प्रोवाइड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीआई। दिस जस्ट इंफॉर्मेशन है कि हमें प्रोवाइड करो कि ये कौन सा है। यहां पे डैश होगा, माइनस साइन नहीं लेते हैं वो, क्योंकि मैंने जो ये टाइप किया है डैट्स ऑन एक्सेल पे, सॉरी मतलब पावर पॉइंट पे या वर्ड पे मैंने टाइप किया है, तो पावर पॉइंट और वर्ड पे भी जब आप टाइप करते हो माइनस साइन बड़ा हो जाता है, स्पेस देते हो आप तो वो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन कि आप अपने रैंक के बारे में जानना चाहते हो, तो आप इस रैंक को पूछ सकते हो क्या है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको पूछना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताओ मिनिमम कंपोजिशन स्कोर कितना है, क्योंकि संबलपुर आपको आपका सीएस दिखा रहा है, कंपोजिशन स्कोर दिखा रहा है, मिनिमम कितना किया ये बताओ। मुझे ये लगता है कि मिनिमम ये 49 पॉइंट समथिंग फॉर जनरल या 52 प्लस जनरल के लिए लेके जा रहे हैं, 49 प्लस तो 47 प्लस तो जाहिर है। प्रोवाइड द कैंडिडेट्स का पीआई का आप बताओ कितना है, टोटल कितने कैंडिडेट को आपने शॉर्टलिस्ट किया है ये बता दो, और मेरा रैंक कितना है बता दो, तो मुझे पता चल जाए कि मैं कितने से मिस हो रहा हूं। आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे आपका कुछ चेंज नहीं होगा, इससे आपको बस इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि यहां पे मैं कहां पे स्टैंड करती हूं या करता हूं, सो दैट मैं जैप और कैप को अपना थोड़ा सा गेज कर पाऊं। तो ये आपको बाकी गेज के लिए होगा। यहां पे आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, यहां पे आपको कैप्चा देना है और मेक पेमेंट कर देना है। तो मैं रिपीट करता हूं, rti.gov.in में जाना है, सबमिट रिक्वेस्ट करनी है, नीचे एक बॉक्स आएगा, बॉक्स को टिक करना है, यहां संबलपुर सर्च करना है, बाकी डिटेल आपको यहां पे फिल कर देनी है। ये मैं आपके ग्रुप में आपको भेज देता हूं, आप इसको कॉपी पेस्ट कर देना, स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा देना, उसके बाद आप कैप्चा फिल करना, मेक पेमेंट करना, पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये 30 से 45 डेज लेंगे, इतनी जल्दी भी ये भेजते नहीं है। तो ये क्या है, ये किसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर अगर आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए तो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई जानने का नहीं है तो आप छोड़ दो, बिकॉज मैं इसको मंगवाऊंगा ही मंगवाऊंगा। सर अभी आप ही मंगवा दो सबका, देखो अभी प्रोसेस ऑन है, अभी क्या है प्रोसेस ऑन है। सिंस जब प्रोसेस ऑन होता है तो वो हम लोगों को आरटीआई देने से बहुत बार मना करते हैं। सिंस वी हैव द जीडीपीआई हमारा कंटिन्यू है, तो मैं आपको आरटीआई नहीं दे सकता हूं, दिस इज कॉन्फिडेंशियल डेटा। बट आप अपने आरटीआई को मांग सकते हो कभी भी कि मेरा ये डेटा है, मेरा रैंक बताओ, मेरी कैटेगरी रैंक बताओ, वो आप मांग सकते हो। तो आप इस तरह से सारे आरटीआई को फिल कर सकते हैं। इवन आई मुंबई आपको देखना है, कहीं और देखना है, तो आप ये सब कुछ इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर देना, आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रॉम्प्ट है आरटीआई के लिए, आप बेसिक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। इससे आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा अगर आप करना चाहते हो तो। आई एम संबलपुर ने आपको ना बोला है, शायद कहीं आपके लिए अच्छा भी है, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने हाँ बोला है मुझे ये पता है उसमें से 90% लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, शायद इंटरव्यू देने भी नहीं जाएं, या ऑनलाइन इंटरव्यू दे दे वो, क्योंकि उनको मॉक सीधा देना है। या अगर आपका ये सीरियस कॉलेज है तो आप इसको बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। एंड आपके बेटर देन द बेस्ट को अगले साल अगर आप देना चाहते हो, नहीं मुझे संबलपुर नहीं जाना है, मुझे कैट दोबारा देना चाहते हो, तो आप एस्पिरेंट टू सीओ बैच ज्वाइन कर सकते हो कैट का। यहां पे आप कूपन कोड अनलॉक है, या आप इस अनलॉक कूपन कोड के बदले किसी भी एडुकेटर का, आपका कोई भी एडुकेटर है आप उसको यूज कर सकते हो, या आप मेरा कूपन कोड जो है जो बहुत फेमस है दैट इज KUMAR, आप इस कूपन कोड को भी यूज कर सकते हो, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा कूपन यूज कीजिए, अनलॉक यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज करो। अभी एक बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट न्यू बैच है, अनअकैडमी बैच हमेशा होता रहता है। देन 15 फेब को आपका UCST है, आप डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपके ग्रुप में कोई है जिसको कैट 2026 देना है तो पार्टिसिपेट करो। स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, रैंक मिल सकती है, आप उसको देखिएगा। CV11 इज द GDPI, जिसमें अभी मॉक इंटरव्यूज बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। मैं आज 6 बजे GDPI का भी ओपन सेशन ले रहा हूं, जिसको आप मेरे
प्रोफाइल पे अनअकैडमी पे जाके अवेल कर सकते हो, या ग्रुप में भी उसका लिंक शेयर हो जाएगा, आप उसमें आ सकते हैं। MSCT का बैच स्टार्ट हो चुका है एंड बाकी भी सारे अपडेट्स के साथ मैं यहां पे आपको मिलता रहूंगा। मैंने एक ही चीज सोचा है और एक ही चीज जानना है कि लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। विच जो आप देखोगे आई एम लखनऊ में, आई एम लखनऊ बेस्ट ट्रांसपेरेंट है। और ये अभी 5 साल से ट्रांसपेरेंट हुए थे, उससे पहले भी मेरी आई एम लखनऊ से बहुत ज्यादा फाइट हुई थी। तुम दिखाते नहीं हो, तुम कोई डेटा शेयर नहीं करते हो। अगर आप मेरे पुराने पोस्ट देखोगे, आई एम लखनऊ इज वन ऑफ द कॉलेज जो डेटा शेयर नहीं करता है। उसके बाद उन्होंने डेटा शेयर ऐसा करना स्टार्ट किया कि बाकी आई एम शर्मिंदा हो जाते हैं। तुम्हारा CSCA है, मैंने इस CS पे कॉल किया है, बाकी का CSCA है। इवन अगर आपका GDPI के बाद अगर आपका फाइनल शॉर्टलिस्ट आएगा तो बोलेंगे तुम्हारा रैंक ये है, मैंने इस रैंक को शॉर्टलिस्ट किया है। बहुत फेयर तरीके से उनका दिखता रहता है। सेकंड गोज टू एक्सेल राइट। तो इस टाइप का प्रोसेस फेयर बनाओ ना। मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने पोर्टल्स को लाइव रखो कि क्या मूवमेंट हो रही है, कितने को हुआ। वी वांट अ लाइव पोर्टल फॉर द एडमिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेयर और बनाना है तो व्हाई नॉट मेक फेयर फॉर द प्लेसमेंट को लाइव कर दो। कितने बच्चे प्लेसमेंट ले रहे हैं, कितने बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, क्या गया है, देन जाके ऐसे प्लेसमेंट को लाइव करना इज नियर टू इम्पॉसिबल। एटलीस्ट आप एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाओ, हम उसको देखते हैं। बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा बच्चों को। और बहुत कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलती हैं कि आओ तुम्हें ज्वाइन करेंगे, तुम्हें हम IIMS दिला देंगे, उनको भी पता होना चाहिए कि IIMS करने के लिए आपको कैट के साथ साथ प्रोफाइल के साथ भी खेलना होता है, GDPI में बेस्ट देना होता है। कैट 99.99 लाना इज जस्ट वन स्टेज, बाकी बहुत कुछ आगे है। मैं अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चलता रहता है। आप अपडेट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।